कमलजीत सहरावत के सामने सब जीरो है अब। क्या बात? हाँ जी, बिल्कुल गारंटी देता हूँ। हाँ, महाबल मिश्रा की जमानत नहीं बचेगी, ये गारंटी है। इतना विश्वास है सहरावत? विश्वास है जी, बिल्कुल विश्वास है। विश्वास के साथ करें इस बात को। देखिए जी, महाबल मिश्रा कहीं दूर दूर तक कमलजीत सहरावत जी के टक्कर में है ही नहीं। और अब 360 गांव की ये पंचायत हुई है, कमलजीत सहरावत के आगे कोई नहीं है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? यहाँ सहरावत जी का पलड़ा बहुत भारी है, सहरावत 101% जीतेंगी। अच्छा राजेंद्र जी, मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार पश्चिमी दिल्ली की जनता किसको आशीर्वाद दे रही है, किसको जिता रही है? देखो, कमलजीत की छवि बहुत ही अच्छी है। कमलजीत सहरावत जी बहुत अच्छी छवि है। अपनी छवि से इतनी वोटों से ज़्यादा जीतेगी, बहुत ज़्यादा से। पश्चिमी दिल्ली के लोग एक महिला के ऊपर विश्वास करेंगे। जी, बीजेपी में देखिए महिलाओं का सम्मान के लिए ही बीजेपी जानी जाती है। महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी जानी जाती है। महिला ही सर्वोपरि है बीजेपी में। कमलजीत सहरावत जीत के आएगी सबसे ज्यादा वोटों से दिल्ली के अंदर। हम हैं फिलहाल पश्चिमी दिल्ली की सीट के अंदर और यहाँ पे एक जो है आम जनता की क्या राय है कमलजीत सहरावत जी को लेके या महाबल मिश्रा जी को लेके, उसको लेके बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? रणधीर सिंह लीलू। अच्छा रणधीर सिंह जी, मुझे बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव है, यहाँ से पश्चिमी दिल्ली की सीट से कमलजीत जी को बीजेपी ने टिकट दिया है। बहुत ही अच्छी नेता है, सबसे मिलती जुलती है और पहले से ही हर घर में इसका आना जाना है, हर सामाजिक काम में आती जाती है। कोई भी इससे मिलने जाता है तो कोई किसी तरह का इसके अंदर अहंकार नहीं है और ये कम से कम 6 लाख वोटों से पश्चिमी दिल्ली से जीत के आएगी, ये हमारा दावा है। क्या बात करें, 6 लाख वोटों से? बिल्कुल पक्का 6 लाख से जीतेगी जी, पक्का। अच्छा, किस बात के ऊपर इतना विश्वास है आपको? इसका इतना विश्वास ये है कि इसका जो आज बोलना चालना और आना जाना, हर घर में गरीब से अमीर से किसी के घर में कोई गुजर जाता है, इसको फ़ोन कर दे तभी आती है। तो इसका ये व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार अच्छा है? हाँ, बहुत ही अच्छा व्यवहार है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी ने इसको टिकट दिया है, ये तो और भी बढ़िया हो गया। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीत के आएगी। कमलजीत जी? कमलजीत सहरावत जीत के आएगी सबसे ज़्यादा वोटों से दिल्ली के अंदर। लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जैसे गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्होंने टिकट दिया है महाबल मिश्रा जी को पश्चिमी दिल्ली से, उनको लेके क्या कहेंगे? वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। जीरो है? हाँ जी, जीरो है, कुछ नहीं है। जनता को विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। कमलजीत सहरावत के सामने सब जीरो है अब। क्या बात? हाँ जी, बिल्कुल गारंटी देता हूँ। लेकिन महाबल मिश्रा तो यहाँ से पहले भी जो है एमपी रह चुके। वो जब एमपी रहे थे उसका कारण था, जब महाबल मिश्रा एमपी रहा उस टाइम साहब सिंह के बेटे परवेश वर्मा जी को टिकट नहीं दिया था, जगदीश मुखी को टिकट दिया था। 360 गाँव की पंचायत हुई थी, इसलिए महाबल मिश्रा का तुक्का लग गया था। अब वो तुक्का नहीं लगेगा, वो सब खत्म हो गए। इस बार जनता उनके साथ नहीं है? नहीं, उनके साथ बिल्कुल जनता नहीं है। महाबल मिश्रा को जिताने वाले तब हम ही थे और अब 360 गांव की ये पंचायत हुई है, कमलजीत सहरावत के आगे कोई नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल गारंटी। 360 गांव की पंचायत? बिल्कुल 360 गांव की पंचायत होके ये हुआ, कमलजीत सहरावत को ही जिताना है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन जैसे विपक्षी लोग हैं कह रहे हैं कि भाई इस बार तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा दिल्ली की 7 की 7 सीटों से। ये तो सब अपना अपना गाते हैं जी। 4 तारीख को ये अपना ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे ये। अच्छा, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे? और कुछ नहीं पाएगा, इनको कहेंगे मशीन खराब थी, ये यही बोलेंगे, मशीन खराब थी, ये यही बात बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। सुपड़ा साफ है बिल्कुल, पश्चिमी लोकसभा से तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है जी। सहरावत की ऐसी पर्सनालिटी है कि महाबल मिश्रा को टक्कर दे पाएंगे? और टक्कर कोई जीरो है जी, जमानत भी नहीं बचेगी। और बोलो महाबल जी की? हाँ, महाबल मिश्रा की जमानत नहीं बचेगी, ये गारंटी है। इतना विश्वास है सहरावत? है जी, बिल्कुल विश्वास है। विश्वास के साथ करें इस बात को, जमानत नहीं बचेगी उसकी। और देख लेना आप, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देख लेना। अच्छा, मेरा ये घर रहा है यहाँ, आप आना, मैं बता दूंगा। नहीं बची तो आपका क्या नाम होगा अंकल? बलवान सिंह नाम है मेरा। भगवान सिंह? बलवान सिंह। बलवान सिंह? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार जो दिल्ली की बेटी है कमलजीत सहरावत, उनको बीजेपी ने पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया है, कितने चांस लग रहे हैं जीतने के? देखो जी, मोदी जी ने जो टिकट दिया है कमलजीत सहरावत को, ये बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। महापौर रह चुकी हैं पहले। अच्छा। यूएनए में भाषण भी दे के आ रही है, राष्ट्रपति का अवार्ड भी मिला हुआ है उसने। मिलनसार है, हर एक गांव बच्चा भी फोन करता है तो वो जाती है मिलने के लिए। आ जाती हैं? बिल्कुल 100% आती हैं। उसको यहाँ टक्कर देने वाला कोई नहीं है। महाबल मिश्रा क्या है, गठजोड़, ये चोर है, सारे चोर मिल गए इकट्ठे।
चोर है ये, गठजोड़ से चोर है। आज देखा ना स्वाति मालीवाल को पीटा इन्होंने, स्वाति मालीवाल की पीटा ना इन्होंने, तो केजरीवाल जी क्यों नहीं बोलते? ये केजरीवाल मैं कहता हूँ सदा के लिए अंदर जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सदा के लिए अंदर सदा के लिए अंदर जाएगा। इसके देखना देशद्रोह के मामले बंद होगा। ये कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं मुझसे, आंख में आंख मिला के वाला कौन है भाई साहब? मोदी को कौन डरेगा? वो किस लिए डरेगा ये बताओ मेरे को। हाँ। मोदी का वो नहीं, मेरे को ये बताओ, चोरी कर रखी है आज तक कोई भ्रष्टाचार का लगे उस पर कोई इल्जाम? उसके बेचारे घर भी नहीं है, उसको घर भी नहीं है, 10 साल कह रहे कि मोदी की हिम्मत नहीं है कि मेरी आंख में आंख डाल के अरे बात मोदी तेरी हिम्मत नहीं, तू उसके सामने बोल नहीं सकता, पेशाब निकल जाएगा तेरा। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तू मोदी जी के बोल, सामने? मोदी के सामने बोल नहीं सकता केजरीवाल। हाँ। चोर है, हाँ भर के नाट जाता है, झूठ बोल के मैं माफी मांग लेता हूँ, मेरे को यूं कर दिया, मेरे को वो कर दिया। अरे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल के सीएम बन गया। अन्ना हजारे की स्टेटमेंट पढ़ी आपने? जी। बोलता वोट उसको दो जो सक्षम हो, देश के बारे में को सोचता हो, उसको वोट मत दो जो दारू से पैसा कमाता हो। और इससे ज्यादा क्या कहेगा बताओ? ये तो अन्ना हजारे की स्टेटमेंट है, तो फिर भी इसको शर्म नहीं आती। अच्छा, एक तरफ है कमलजीत जी जो है पहले बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो जनता भरोसा दिखा रही है उनके ऊपर? बिल्कुल भरोसा, 101% भरोसा है। कितने वोटों से जीत पाएंगे? मेरा ख्याल से कम 5 लाख वोटों से। 5 लाख वोट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भरोसा है पूरा? बिल्कुल भरोसा है जी, 5 लाख वोटों से। अच्छा, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? जी मैं श्याम सिंह हूँ। अच्छा श्याम सिंह जी, क्या लग रहा है जैसे बीजेपी ने एक महिला को टिकट दिया है, सहरावत जी को टिकट दिया है पश्चिमी दिल्ली से, तो मुझे ये बताइए यहीं पे रहते हैं, पश्चिमी दिल्ली के ही हैं? जी मैं पश्चिमी दिल्ली का हूँ, इसी वार्ड का हूँ मैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी है? एक तरफ महाबल मिश्रा जी हैं, दूसरी तरफ कमलजीत सहरावत जी हैं। देखिए जी, महाबल मिश्रा कहीं दूर दूर तक कमलजीत सहरावत जी के टक्कर में है ही नहीं, तो 99% लोग कमलजीत जी के साथ हैं। क्या बात के साथ हैं 99%? जी। पश्चिमी दिल्ली के लोग एक महिला के ऊपर विश्वास करेंगे? जी, बीजेपी में देखिए महिलाओं का सम्मान के लिए ही बीजेपी जानी जाती है, महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी जानी जाती है। महिला ही सर्वोपरि है बीजेपी में। और एक मिनट का समय दीजिए। और अच्छा, आपका क्या नाम होगा? मेरा महेश चंद जोशी। थोड़ा तेज बोलेंगे। महेश चंद जोशी मेरा नाम। अच्छा जोशी जी, मुझे बताइए, आप भी पश्चिमी दिल्ली से ही हैं? हाँ, पश्चिमी दिल्ली से हैं। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? यहाँ सहरावत जी का पलड़ा बहुत भारी है। सहरावत 101% जीतेंगी। हाँ। जिस समय उनको टिकट मिल गया था उसी समय मैंने मोबाइल में व्हाट्सअप कर दिया था, आप 100% जीतेंगी, 100% जीतेंगी। वही विश्वास है पश्चिमी दिल्ली के- गढ़वालियों का सभी उन्हीं को ही वोट है, पहले से ही वोट है। हम तो बीजेपी को चाहते हैं, बचपन से ही बीजेपी को चाहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार हमारा बीजेपी है, यही है, सब कुछ हमारा यही है। लेकिन जैसे हम घूम रहे हैं पश्चिमी दिल्ली की अलग अलग जगह पे हम गए हैं, तो कुछ लोग ये भी दावा करें कि जो महाबल मिश्रा हैं वो रेप के आरोपी भी हैं। 2006 में उनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था, पता है आपको इस बात? ये किसी खाने में ही नहीं, उनके सामने टिकेंगे ही नहीं। इनको बरबली दे दिया वोट, हाँ भाई चल टिकट दे दिया, कोई बात नहीं, हमारा नेता है, इसको दे दिया। ये कहीं टिकेंगे ही नहीं, उनके नहीं टिक सामने पाएंगे। कुछ भी नहीं है, जीरो। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा राजेंद्र दैया। थोड़ा तेज बोलिए, क्या नाम होगा? राजेंद्र सिंह दैया। अच्छा राजेंद्र जी, मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार पश्चिमी दिल्ली की जनता किसको आशीर्वाद दे रही है, किसको जिता रही है? देखो कमलजीत की छवि बहुत ही अच्छी है, कमलजीत सहरावत जी। बहुत अच्छी छवि है। अपनी छवि से ही इतनी वोटों से ज़्यादा जीतेगी, बहुत ज़्यादा से। इस बार दिल्ली की 7 सीटें क्या लग रहा है कितनी जीत पाएगी भाजपा? 7 तो जीतेंगे। पूरी 7। हाँ जी, हाँ जी, पूरी 7 आएंगे। पूरा विश्वास हाँ, है? पूरा विश्वास है जी। और इस कमलजीत का तो रिकॉर्ड टूटेगा जी। कमलजीत जी रिकॉर्ड तो कमलजीत सहरावत जी का तो पूरी दिल्ली में, मेरा ख्याल पूरे भारत में इससे ज्यादा कोई वोटों से नहीं जीतेगा जितने वोटों से ये जीतेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? गारंटी है जी, ये पूरा विश्वास है? ये पूरा विश्वास है। पश्चिमी दिल्ली जो ये लोकसभा क्षेत्र है, इसमें पहले भी हम 5वें, पूरे भारत में 5वें स्थान पे हमारे प्रवेश वर्मा जी आए थे। अच्छा, ठीक जीत है के मामले में? जी, जीत के मामले में पूरे भारत में 5वें स्थान पे थे। और इस बार हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि बहन जी को हम पहले स्थान पे ले, पूरे पहले नंबर पे लाएंगे, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरे भारत में और ला के ही छोड़ेंगे। वो पहले नंबर पे आ रही है बहन जी, बिल्कुल पहले नंबर पे आ जाएगी। बिल्कुल जी। भारत के अंदर पहले नंबर पर होगी जी। लेकिन एक दूसरी तरफ एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं, जो है कांग्रेस में भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से इस बार उनको मौका मिला है। देखिए, एक वो एमपी हैं, मैं ये बात मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी छवि खराब करी, अंचलियों को बहला करके अपने पक्ष में करके, कुछ लोगों को भी बहला के अपने पक्ष में करके, सिर्फ उन्होंने अपनी तिजोरी भरी है।
मैं जहां तक उनके बारे में जानता हूं, आप यकीन नहीं करोगे, एक गांव नहीं, एक शहर बसाने के लायक उनके पास जमीन है। क्या बात कर रहे हैं आप, शहर बसाने के लायक? अगर मोदी जी नहीं आते ना 14 में, तो द्वारका 2 बस चुकी होती, और महाबल मिश्रा उसका प्रमुख थे मेन। अच्छा जी, जहां तक मुझे जानकारी है। इतना लूटा सही है? बात है कि नहीं जी? बिल्कुल जी। कांग्रेस के शासन में लूट के सिवा क्या था? जो स्वतंत्रता आज मिली है ना मोदी जी के आने के बाद, पहले स्वतंत्र थे क्या? आपके ऊपर तरह तरह की बंदिशें लगी हुई थी। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, पहला देश का संसाधन पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ऐसा होता था ना। अब बहुसंख्यक कहाँ जाएंगे? बहुसंख्यक के लिए भी तो करो। मोदी जी आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन अंकल जी, जैसे विपक्ष के जो गठबंधन के लोग हैं कह रहे हैं कि मोदी तो एक गरीब माँ का बेटा है, चाय बेचने वाला है, उसे क्या पता कि देश कैसे चलाया जाता है। क्यों अभी 10 साल से चला नहीं रहा देश को? अभी 10 साल से चला रहा ना देश को। कह रहे हैं कि पीछे धकेल दिया। अरे पागल है। पहले दूसरे देशों में भारत के आदमी को गधा बोलते थे ना, अब वहाँ के प्रधानमंत्री उसके पैर छूते हैं। तो ये क्या है? ये गरीब का बेटा ही है ना, उसके पैर छुए तो इसकी छवि बनी, तभी तो छुए ना पैर। नहीं, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के पैर नहीं छुए विदेशों में। तो ये इसके आगे तो ये टिकेंगे ही नहीं। नहीं टिक पाएंगे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जी मैं बताऊं आपको थोड़ी बात। मोदी जी अपने इफेक्ट है उनके अंदर। जब यहाँ ओबामा आया था, जी जी, इसका प्रेसिडेंट अमेरिका का, तो यहाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट आप कर लीजिए। अभी जो वो आया था ओबामा, तो उसकी वहाँ की मीडिया ने ये बोला था कि हमारा प्रेसिडेंट एक कुर्सी पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठता। अच्छा, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन छतरी पकड़ा के बरसात हो रही थी, 1.5 घंटा बैठा के रखा वहाँ, और फिर उसको पार्क में ले गया अपने आप, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं थी, दोनों ने चाय पी। तो इसके अंदर गट्स है, ये मोदी की ताकत है। पहले मैं आर्मी से हूँ, पहले आप आर्मी से हैं? बिल्कुल, पहले आर्मी के अंदर गोली भी नहीं, 303 गोलियां भी नहीं थी। मोदी जी को दूसरी बात एक और बताता हूँ आपको मैं। पहले वहाँ से कोई कांड होता था, पाकिस्तान को था, भेजो पहले यहाँ दिल्ली भेजो, तो वहाँ पार्लियामेंट उसका वो होगी मंजूरी, वो भेजो, इतना 1 महीना लग जाए, इतने वहाँ जवान मर जाते थे। मोदी जी ने खुली छूट कर दी, जो तुम्हारा दिल करो वो करो, लेकिन छूट दे। बिल्कुल देश को लेकिन किसी तरह की नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोदी जी के गट्स हैं। मोदी जी को तो ये भी केजरीवाल कर रहे थे, अनपढ़ है। तो अब मुकदमा चल रहा है तो क्या होगा, जेल होगी, देखना इसकी। बगैर पढ़े रखा है क्या? एक चीज़ बताओ आप, जिस टाइम हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी कंट्री में जाता था तो चौथी लाइन में बैठता था, एक हाथ में जेब डाल के चलता था यूँ। ठीक है, अब मोदी जी जाते हैं तो फर्स्ट लाइन में होते हैं, पीछे से बाइडन भी ऐसे करता है, तब देखता हाँ क्या है पीछे तू। स्टेटमेंट दी थी उस टाइम पे इसने अमेरिका में, जिस टाइम वहाँ जो अपने इंडिया के जो थे वहाँ जब वो भाषण दे रहे थे, तो उस टाइम ट्रम्प की बात कह रहा हूँ मैं। ये उस टाइम ये बोला था कि अपना हक मांग रहे, यहाँ भीख नहीं मांग रहे। ऐसा आज तक किसी पीएम ने बोला है जाकर के बाहर, और वो भी एक महाशक्ति के पास, अमेरिका के सामने बोला अपनी भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे। तो ऐसा बोलने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, इसके ताड़े का प्राइम मिनिस्टर होगा भी नहीं, नहीं आएगा, नहीं, मतलब ही नहीं है कोई भी। जो है ना 400 पार, मोदी सरकार, 400 पार का नारा। सरकार, जय जय राम।